there is none of the ionic compounds are 100% ionic. There is some covalent character in those compounds. ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो है ये कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा वो लेते हैं। ये हमारा क्या है, कटायन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है ना, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत सारा चार्ज है। बेसिकली अनायन क्या होता है, अनायन का जो चार्ज होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज, वो उसकी सरफेस पे स्प्रेड हुआ रहता है। ये मेरा अनायन है, फिर बता रहा हूँ कि अनायन का जो चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज, वो चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, वो सरफेस पे स्प्रेड होती रहती है। ये मेरा क्या है, कटायन। कटायन जो है, जब हम कटायन की बात करते हैं तो कटायन के लिए हम क्या बोलते हैं कि उसका जेड इफेक्टिव जो है वो ज़्यादा हो गया है। नाउ जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बढ़ गया बेसिकली। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, ये इन दोनों का पार्ट। अनायन में सरफेस पे चार्ज स्प्रेड रहता है, कटायन में मेन कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो Na प्लस और Cl माइनस बन गया, जब वो पास आ रहे होंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, तो क्या होता है कि इसका जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है। देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करा रहा हूँ अपनी तरफ। ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा जब ये पास में आएंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। So this is called polarization. This process is called polarization. फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि अनायन पे चार्ज जो है स्प्रेड हुआ पड़ा है और यहाँ पे मेरा कटायन का जेड इफेक्टिव बढ़ गया है। तो जब ये दोनों पास में आएंगे बिकॉज ऑफ द चार्जेस, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैट, जब वो पास आ रहे होंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस इसका जो सरफेस पे जो चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे ये पोलराइज होगा, दिख रहा है ये पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अनायन पे जो सरफेस पे जो चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। अच्छा यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग, इजंट इट। ये ओवरलैप ही तो कर रहा है, आयनिक में ओवरलैप थोड़ी करता है, आयनिक में तो पास पास आ जाता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरलैप होके छोड़ गया, आएंगे पास पास में, बट थोड़ा बहुत जो है ओवरलैपिंग हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए होता है। इट गेन्स सम कोवेलेंट करंट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर आ गया कि कोवेलेंट ही बन गया, नहीं नहीं, बहुत कम होता है, डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। किसी में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है तो किसी में कोवेलेंट करेक्टर कम रहता है। तो ये कैसे डिपेंडेंट होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, अभी अभी तुम्हारा जो है मेन कॉन्सेप्ट आता है। तो हम बोलते हैं कि कटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है, कटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है।
तो हम कटायन के लिए बोलते हैं कटायन का पोलराइजिंग पावर। कटायन कितना अनायन को पोलराइज कर रहा है, कटायन कितना अनायन को पोलराइज कर रहा है। कटायन का हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं, अनायन के लिए हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, कि अनायन कितना अपने आप को पोलराइज करा रहा है। फिर से बता रहा हूं, कटायन कितना अनायन को पोलराइज कर रहा है अपनी तरफ, और अनायन अपने आप को कितना पोलराइज करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। और पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन कितना वो खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो उसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। और अनायन कितना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। दोनों टर्म का मतलब समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ठीक है, सिंपल है। अब हम जाते हैं कोवलेंट कैरेक्टर। देखो चार चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है प्रोपोर्शनैलिटी है। पहला है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही तो ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, इजंट इट। दूसरा है साइज ऑफ अनायन। अनायन का जितना साइज होगा उतना ही ज्यादा चार्ज वहां पे बिखरा हुआ रहेगा, और जितना ज्यादा चार्ज बिखरा हुआ रहेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा बेसिकली क्या होगा, पोलराइजेशन। साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, तुम्हारा चार्ज का जो स्प्रेड है वो ज्यादा हो जाएगा। तुम बेसिकली कटायन के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपनी तरफ खींचने, चार्ज डेंसिटी को। और थर्ड पार्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। बस ये एक डिफरेंट फैक्टर है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, कटायन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना, हमने देखा है ये तो। भाई जितना छोटा कटायन होगा उतना ही ज्यादा मेरा जेड इफेक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा वो खींच पाएगा। कटायन के लिए वी आर ऑब्जर्विंग द पावर ऑफ न्यूक्लियस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अनायन के लिए हम क्या देख रहे हैं, उसकी सरफेस पे कितना चार्ज है। दोनों के लिए अलग अलग फैक्टर है देखने के लिए, तो इसीलिए फैक्टर चेंज कहाँ पे हो रहा है, साइज पे आ रहा है। जब कटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जब अनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये हमारा बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला पार्ट है जिसपे क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चार्ज पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगा। अब अनायन जो है उसका साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज बिखरा हुआ रहेगा उसकी सरफेस पे, जितना ज्यादा स्प्रेड होकर रहेगा उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेबिलिटी होगा। कटायन का जो साइज है वो छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा, इसलिए वो कटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो। बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो हमारा दो कंपाउंड है, एक ज्यादा आयनिक है एक कम आयनिक, ठीक है। बट जब हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, तब हमें पता चलता है कि दूसरे वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया। तो प्रॉपर्टीज की वजह से पता चलता है, और उसके बाद में हमारा थ्योरी तो आई गया।